सो वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो मैं उदित छिब्बर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा आप सबको पता है, हमने पॉलिटी सीरीज स्टार्ट की हुई है। पॉलिटी के 1 या 2 लेक्चर हमारे पेंडिंग है। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। अंडरस्टूड? तो नाम से जैसे हमें पता लग रहा है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, प्रोविजन मीन स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर सम स्टेट्स। अंडरस्टूड? तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। और स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स में आपको सबसे मेजर एग्जांपल पता होगा J&K का, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। जम्मू एंड कश्मीर में हमें स्पेशल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के द्वारा वो स्पेशल प्रोविजन उसको किस तरह मिला हुआ था? उसे स्पेशल प्रोविजन मिला था आर्टिकल 370 में। अंडरस्टूड? तो बेसिकली आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर रहा है J&K को, जिसमें कि स्पेशल प्रोविजन दिया वो स्टेट्स के लिए। अंडरस्टूड? तो 370 आर्टिकल आप सबको पता होगा क्या था। अब तो खैर मैं इस लेक्चर में उसके बारे में बात इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि अगस्त 2019 में 370 को खत्म कर दिया गया है। और J&K जो स्टेट थी आपकी, उसको 2 यूटीज में डिवाइड किया गया है, J&K एंड लद्दाख। तो J&K जो है वो लाइक दिल्ली है, जिसमें विधानसभा भी है आपकी और यूटी भी है। वो मीन सीएम भी रहेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहेगा। और लद्दाख जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट लाइक चंडीगढ़ है, वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि गवर्नर रहेगा। अंडरस्टूड? तो अब J&K की अगर मैं आर्टिकल 370 की बात करूं, तो आर्टिकल 370 इटसेल्फ में अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। तो जो आर्टिकल 370 था उसके सर्टेन क्लोज अलग थे कि फ्लैग क्या होगा, रूल क्या होगा, स्टेट असेंबली का रूल क्या होगा, है ना। अब वो रूल बना कैसे था? क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुई थी, उसमें आपकी जब डिवीजन हुई थी, तो कुछ स्टेट थी जिन्होंने, और मैं स्टार्टिंग से अगर बात करूं तो 555 या 550 कितनी स्टेट्स थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इंडिया में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उसमें J&K स्टेट थी जिसने थोड़ा अपना कंडीशन लगाई थी कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना हम इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान में। तो कुछ टाइम बाद जब पाकिस्तान ने एनेक्स करने की कोशिश की, तो ऑन सर्टेन कंडीशन इंडियन गवर्नमेंट J&K के साथ ट्रीटी साइन करती है और सपोर्ट करती है पाकिस्तान के साथ लड़ाई में, जिस वजह से J&K इंडिया में मर्ज हो जाता है कुछ कंडीशन के साथ। वो जो कंडीशन उस टाइम में मर्जर की रहती है, वो आपकी आर्टिकल 370 के अंदर रिटन डाउन है। अंडरस्टूड? तो उस तरह में उसको आर्टिकल 370 का नाम दिया गया था कि कौन सी कंडीशन थी जिसके तहत J&K ने इंडिया में विलय होने के लिए समझौता किया था। और J&K नहीं था उस टाइम, हैदराबाद भी था, आपके अवध था, काफी थे। उसके बारे में हम अलग से बात करने की अगर जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली स्पेशल प्रोविजन का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, J&K एक अच्छा परफेक्ट एग्जांपल है। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेफिनेशन से बात करें, तो डेफिनेशन आप सबको पता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल ट्रीटमेंट जो दिया गया है। एग्जांपल J&K की हमने बात कर ली, आर्टिकल 370 सबसे मेजर सबको पता है। बट आर्टिकल 370 तो हमें एक पता है, बट हमें लगता था कि J&K में ही आर्टिकल 370 में स्पेशल प्रोविजन है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखें PASS के टर्म में, तो जो हमने PASS की बात की थी, उसमें PASS उसमें पार्ट आपका ये 21 फॉल करता है। अंडरस्टूड? आर्टिकल आपका 370 फॉल करता है। सब्जेक्ट आपका है स्पेशल प्रोविजन। और शेड्यूल भी अगर आप देखें तो 5th और 6th शेड्यूल हमारे ऐसे थे जिसमें आपका ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। ठीक है? तो PASS में सारी कैटेगरीज में अगर ये फॉल कर रहा है, दैट मींस ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको गिवन है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? तो आर्टिकल 370 और पार्ट 21 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। इसके बारे में हमने बात कर ली और आज के में नल एंड वॉइड है ये, तो इसका इतना महत्व नहीं है बात करने का। तो जो बात करने का महत्व है वो आर्टिकल 371। ठीक है? अब अगर वैसे बात करें तो आर्टिकल 371 जो है आपका एक्चुअल में पार्ट 21 में आर्टिकल 371 से लेके आर्टिकल 371 J तक आते हैं। अंडरस्टूड? अब जो 1 से 371 से 371 J तक आते हैं, तो बेसिकली जो ये आपकी लास्ट में सुफिक्स लगा हुआ है, ये डिफरेंट स्टेट्स के लिए है। अंडरस्टूड? तो अभी हम इसके बारे में इंडिपेंडेंट बात करेंगे कि 371 किसका था, 371 A किसका है, B किसका है, C किसका है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री टच करूं अगर, तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जब अंग्रेज आए थे, आपको याद है बॉम्बे, मद्रास और बंगाल था आपका, है ना। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली नहीं था, बंगाल था। तो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे स्टार्टिंग था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बॉम्बे जो था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में बॉम्बे से आपका महाराष्ट्र, गुजरात निकला। तो इसी के तहत आर्टिकल 371 विदाउट एनी एब्रिविएशन जो है वो है महाराष्ट्र और गुजरात का।
ठीक है। आर्टिकल 371 आपको महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बताता है। अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं जो इसमें हर जगह कॉमन है। आपकी स्पेशल प्रोविजन आपको उस जगह दी जाती है जहां पे आपको किसी चीज का डर रहता है। डर रहता है किसी भी चीज का, मींस नॉट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बट कल्चरल पॉइंट। तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डर रहता है? फॉर एग्जांपल आप किसी स्टेट में हो, वहां का कल्चरल हिस्ट्री ऐसी है जो आपकी एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है, या कुछ जगह जैसे अंडमान निकोबार है, वहां पे जो लोग रहते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हैं, उन्हें आजकल के लाइफस्टाइल में जीने का बिल्कुल मन नहीं है। छत्तीसगढ़ झारखंड में हम देखते हैं जो माओवादी नक्सलाइट हैं वो भी अपने उसी तौर तरीकों को बचा के रखना चाहते हैं, ताकि हम जैसे रहने हमें वैसे चाहिए, हमें कोई डेवलपमेंट हमें कुछ नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? तो वो बेसिकली कल्चरल की बात होगी। सिक्योरिटी की बात आप इसी तरह कर सकते हैं जैसे J&K में दिया था एग्जांपल कि आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी या जहां पे आपकी LOC या बॉर्डर टच करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां पे आपके कुछ एरिया ऐसे हो सकते हैं जहां से आना जाना कॉमन रहता है, तो वो आपका एक स्पेशल प्रोविजन की कैटेगरी में फॉल करता है। अंडरस्टूड? थर्ड रहते हैं कि आपके पास कुछ माइनॉरिटीज ज्यादा हैं, कुछ एक जगह जहां पे स्पेशल माइनॉरिटीज रहती हैं, पर उनके लिए अगर आप ओवरऑल लॉ बनाए तो उनको टच नहीं कर पाता वो लोग, ठीक है? तो वो तीसरी कैटेगरी आ जाती है माइनॉरिटीज की। तो इन सभी चीजों को देखते, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो जो स्टेट्स निकली, जिन जिन स्टेट्स में इन चीजों का था, उन्हें स्पेशल प्रोविजन बेसिकली दिया गया। अगर आप वैसे देखें तो ईस्ट की जो हमारी 7 स्टेट्स हैं, अंडरस्टूड, 7 स्टेट्स, और इसी में जो आपकी एक्सटेंशन होगी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो इन 7 स्टेट्स के लिए ही आपका स्पेशल प्रोविजन इन सबको मिला हुआ है। इन सब में स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि इनमें कुछ ट्राइबल पीपल्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जैसे नागालैंड में एक है जो नागा पीपल है, असम एक अपने आप में बड़ा डिस्टर्ब स्टेट थी। ये जितनी 7 स्टेट्स थे, सब में कुछ ना कुछ ऐसा इशू था, तो उनको मद्देनजर, उनको सेफगार्ड करने के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। वो स्पेशल प्रोविजन जो रहता है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वो थ्रू गवर्नर एडमिनिस्टर करता है। अंडरस्टूड? उन स्पेशल प्रोविजन में कुछ ना कुछ ऐसी रिपोर्ट्स रहती है, कुछ ऐसे एजेंडा रहते हैं जो डायरेक्ट गवर्नर रिकॉर्ड करता है, गवर्नर मॉनिटर करता है, उसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजता है हर साल। और उनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां की विधानसभा भी उन्हें कंसीडर करती है लॉ बनाने के लिए। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली स्पेशल प्रोविजन की बात होती है। अब अगर मैं सबकी बात करूं तो बाय नेम ये कॉमन है, रूल इनमें भी कॉमन रहेंगे कुछ कुछ, और हम इन जनरल ही बात करेंगे। जो बेसिक मुद्दा जो स्पेशल प्रोविजन का मैंने आपको कैटेगरी में बता दिया, माइनॉरिटीज का, सिक्योरिटी का, कल्चरल का, वो कॉमन रहेगा, ठीक है? तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा बेसिक इसकी इनपुट मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात की बात करता है। इसमें आप देखें तो गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भा, मराठावाड़ा और रिमेनिंग महाराष्ट्र। सिमिलरली गुजरात की बात तो सौराष्ट्र, कच्छ और रेस्ट ऑफ गुजरात। ये अगर आप देखें आर्टिकल 371 जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस टाइम पे ये रूल है, ठीक है, जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। और इनकी जो वर्किंग होती है उस बोर्ड की, वो आपकी विधानसभा में रखी जाती है, और स्पेशल फंड और अरेंजमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं वहां के पीपल के लिए, उन्हें अगर ट्रेनिंग चाहिए, उन्हें कुछ भी चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली आर्टिकल 371 आपको बताता है स्पेशल प्रोविजन। सिमिलरली 371A की बात करें तो यहां से आपकी ईस्टर्न 7 स्टेट शुरू हो जाती है, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। अंडरस्टूड? 1 2 3 4 5 6, इसमें एक आपकी वो नहीं है, मेघालय नहीं है। तो अब इसमें त्रिपुरा नहीं है, सॉरी। इसकी अगर हम बात करें तो 371A में नागालैंड आ जाता है। वही बात मैं कर रहा था, जो सर्टेन एक्ट, जो रूल बनते हैं वहां पे पार्लियामेंट में, जो रूल डिसाइड होते हैं सेंट्रल लेवल पे, वो डायरेक्ट वहां अप्लाई नहीं होते अनटिल और अनलेस वहां की विधानसभा रूल्स को अलग से मेजोरिटी के थ्रू पास ना करे। अंडरस्टूड? हमने कंकरेंट लिस्ट की बात की थी, स्टेट लिस्ट की बात की थी, सेंट्रल लिस्ट की बात की थी। सेंटर के सब्जेक्ट अपने हैं जो अक्रॉस इंडिया बनने चाहिए, स्टेट के सब्जेक्ट अपने हैं, कंकरेंट सब्जेक्ट है जो दोनों हैं। बट जो सेंटर के सब्जेक्ट में भी रूल बनता है, वो वहां पे जब तक स्टेट के लेवल पे पास नहीं होता, वो रूल एप्लीकेबल नहीं रहता नागालैंड में। अंडरस्टूड? उसके लिए अलग से मेजोरिटी पास करनी पड़ती है विधानसभा में।
उसमें आपका आ सकता है कि नागा पीपल के लिए कुछ बात हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई लैंग्वेज के ऊपर अगर मेजोरिटी प्रोवाइड की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो चीज आपकी नागालैंड में एप्लीकेबल नहीं होगी अगर वहां पे जरूरत नहीं है तो। ठीक है, तो ये रही आप आर्टिकल 371A। 371B की बात करें तो सामने इसमें स्पेशल प्रोविजन दिया है ट्राइबल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे वार या डिस्प्यूट काफी रहता है। सिमिलरली 371C बात है मणिपुर की, जो पहले हमने बात की थी। इसमें एनुअल रिपोर्ट आपकी जाती है प्रेसिडेंट के पास, जो गवर्नर बनाता है स्पेशल हिल एरियाज की, और इस पे इसके एडमिनिस्ट्रेशन पे भी स्पेशल फोकस रहता है प्रेसिडेंट का। मणिपुर के जो गारो खासी हिल हम सुनते हैं वो बेसिकली ईस्टर्न स्टेट्स की बात है, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर आप देखें हर साल तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो आती है वो भी फ्लडेड रहती है, दूसरा चाइना की इंटरफेरेंस रहती है, और तीसरा हमारा जो म्यांमार की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से रहता है वो रहता है। तो नेचुरल, मैन मेड और आपका टेररिस्ट, तीनों तरह का एक हजार्ड इसके आगे पीछे रहता है। अंडरस्टूड। इसी के साथ 371D बात करता है आंध्र प्रदेश की। 371E बाद में बना है, तो इसीलिए तेलंगाना जो 2014 में आपकी स्टेट बनी है आंध्र प्रदेश से निकल के, वो 371E में फॉल करती है। इसमें बेसिकली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करनी आंध्र प्रदेश ने, ये प्रेसिडेंट की तरफ से स्पेशल प्रोविजन में फॉल करता है। 371F बात करता है सिक्किम की। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तौर पे सिक्किम निकला था। इसमें कंडीशन है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो वहां की विधानसभा वो 30 से कम ना हो, मिनिमम 30 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर मेजॉरिटी। अंडरस्टूड। उसके कोई भी लॉ बनता है, कुछ भी बनता है, तो सिक्किम में वो मॉडिफाई करके प्रेसिडेंट इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन केस। अगर जैसे यहाँ पे नागालैंड की बात थी कि कोई भी एक्ट लागू नहीं होता, ऐसे ही यहाँ पे मॉडिफाई होके थ्रू प्रेसिडेंट को यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। 371G की बात करें तो ये मिजोरम में फॉलो करता है, वो भी सेम सर्टेन एक्ट पास नहीं होंगे जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास ना करे। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर 40 से कम नहीं हो सकते। और आपका सोशल, कल्चरल, कस्टम रूल जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कुछ इनके कल्चर हैं, कुछ कस्टम है, वो लुप्त ना हो, इस वजह से इनको स्पेशल प्रोविजन दिया ताकि ये अपने उन कल्चर को फॉलो कर सकें। ठीक है। देन 371H आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। सेम 30 मेंबर्स कम से कम हो, और गवर्नर का जो डिसीजन रहता है वो फाइनल रहता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि गवर्नर आपका डायरेक्ट एजेंट होता है प्रेसिडेंट का, तो उसका डिसीजन जो है वो फाइनल रहता है। इन केस गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा इशू रहता है तो प्रेसिडेंट विल इंटरफेयर एंड हिज डिसीजन विल बी फाइनल। ठीक है। 371I आपका रहता है गोवा का। इसका सिंपल है, 30 से कम मेंबर ना हो, जो स्पेशल प्रोविजन में दिया गया है। 371J कर्नाटका का है। इसमें थोड़ा मेजर है कि कर्नाटका और हैदराबाद का आपको कर्नाटका और हैदराबाद रीजन का आपस में थोड़ा वो रहता है, जैसे कावेरी रिवर का डिस्प्यूट आज से 2-3 साल पहले काफी रहा था। तो इसके लिए एक स्पेशल बोर्ड बनाया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हैदराबाद कर्नाटका रीजन, आर्टिकल 371J के तहत, कि वो स्पेशल बोर्ड हैदराबाद कर्नाटका रीजन जो फॉल कर रहा है उस एरिया की डेवलपमेंट की बात करें, वो आपका हैदराबाद कर्नाटका रीजन की डेवलपमेंट की बात करेगा कि उस एरिया में डेवलपमेंट कौन देख रहा है, जो कि कर्नाटका और हैदराबाद के बिल्कुल बाउंड्री पे फॉल करता है। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल बोर्ड की जो डेवलपमेंट थी वो आर्टिकल 371J में फॉल करती है। सेकेंडली, कर्नाटका ने एक बड़ा अच्छा स्पेशल प्रोविजन लिया हुआ अपना कि एम्प्लॉयमेंट की बात करें, नौकरी की और एजुकेशन की, जो इनकी यूनिवर्सिटीज या जो ऑर्गेनाइजेशन इनकी कर्नाटका में फॉल कर रही है, तो वो प्रायोरिटी पहले वहां के लोगों को देंगे। कर्नाटका पीपल्स आर फर्स्ट रिकमेंडेड फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दैट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। वहां की जितनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एजुकेशन की हो चाहे एम्प्लॉयमेंट की हो, कर्नाटका पीपल बेसिकली डोमिसाइल रिजर्वेशन की बात यहाँ पे की गई है, वो भी स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 371J में दिया गया कर्नाटका के लिए। अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली आपका स्पेशल प्रोविजन रहता है स्टेट्स का। अगर मैं आपसे सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ जो याद रखने वाली बात है, एक लिस्ट बना के कि कौन सा आर्टिकल आपका कौन सी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है 371I किसका है, दैट इज फॉर गोवा, तो आपको ये याद रहे। 371G किसका है, दैट इज फॉर मिजोरम। इनके अंदर क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्लोज हो, ना भी याद रखो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि है काफी मेजर ये, और इतना थ्योरेटिकल पार्ट कोई भी याद नहीं रख सकता। बेसिक हेडिंग आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपकी ईस्टर्न स्टेट से बात होती है तो वहां पे आपको पता होगी कल्चरल की बात ज्यादा होगी, जो पीपल अलग हैं, जो आज भी आदिवासियों की तरह रह रहे हैं, उनके लिए उनके सेफगार्ड की बात होगी, माइनॉरिटीज की बात होगी, तो आप वहां पे दिमाग लगा के सोच सकते हैं कि अगर इसमें ऑप्शन कल्चरल का है तो वो होगा। अंडरस्टूड।
कर्नाटका का है, दैट मीन्स हैदराबाद के साथ कावेरी रिवर का वो था, तो वहां पे वो बात हो सकती है, डोमिसाइल की बात हो सकती है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी डेवलपमेंट की बात होगी तो अपवर्ड की बात होगी, अपवर्ड डेवलपमेंट की, ना कि बेसिक की। बेसिक मींस कल्चरल की नहीं होगी, अपवर्ड की होगी, जो सोशल वेलबींग की बात होगी, तो वो भी आप जज कर सकते हैं। उसके अलावा जितनी आपकी ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें सिंपल और सिंपल प्रेसिडेंट की इंटरफेरेंस रहती है फॉर द डेवलपमेंट। किसी ने बोर्ड अलग बनाए हुए हैं, किसी ने रिजर्वेशन दी हुई है, किसी ने लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन प्रोवाइड की हुई है, तो ये आप वहां पे जज कर सकते हैं। सिंपल आपको याद रखना है कि कौन सा किस आर्टिकल में फॉलो करता है। मणिपुर का आर्टिकल कौन सा है, जैसे आर्टिकल 370 J&K सबको पता है। कश्मीर फाइल्स में आपको वैसे ही माइंड में क्लियर हो गया होगा कि 370 दैट इज फॉर J&K। इसी तरह अगर आप ये रख सको तो याद रखो, ये आपसे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछ सकता है। अंडरस्टूड? तो लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।